हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ जी, क्लास हो रही है आपकी। गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का। आभार है, अभिनंदन है आप सभी का करियर विल पर। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पढ़ रहे थे अपन डिवीजन। ठीक है, एक सवाल मैंने दिया था आपको लास्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट हो गए? नहीं बेटे, 1 बजे से क्लास कर दी थी आपकी। If 386127x is exactly divisible by 6, then find the possible value of x. Find the possible value of x. बताइए, करें इस सवाल को। सवाल में लिखा हुआ है, यदि 3 8 6 1 2 7 और यहां लास्ट में लिखा है x, एक वेरिएबल है, 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का संभावित मान क्या है? x का संभावित मान क्या है? ये रहा आपके सामने सवाल। ऐसा ही सवाल हमने कल की क्लास में देखा था। करके बताइए इसे, क्या होगा आंसर। संस्कृत की क्लास कैसे चलेगी? संस्कृत की क्लास अरुण सर लेंगे। हिंदी की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, या तो आपकी 60-70% हिंदी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। 60-70% हिंदी का सिलेबस कवर होने के बाद आपकी वो क्लासेस चलेंगी। ओके, संस्कृत की क्लास अरुण सर ही लेंगे। 6 आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। चेक करिए क्या आना चाहिए। देखिए, अगर हम नियमों की बात करें तो यहां पे हमें कौन सा नियम नजर आ रहा है? 6 का डिविजिबिलिटी नियम। और 6 का नियम यह कहता है कि संख्या 2 से और संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तभी संख्या वो 6 से विभाजित होगी। 6 का अपना कोई नियम नहीं है। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करें, देखिए इस सवाल को, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि 2 का नियम यह कहता है कि संख्या का जो आखिरी अंक होगा, संख्या का जो आखिरी अंक होगा वो किससे डिवाइड होगा? 2 से। सीधी बात है, 2 का नियम यही कहता है संख्या का आखिरी अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 से डिवाइड होने के लिए x के स्थान पर कौन से होने चाहिए? या तो 0 आए, या 2 आए, या 4 आए, या 6 आए, या 8 आए। इनके अलावा कुछ तो आ नहीं सकता। x के स्थान पर ये जो मैंने अंक लिख दिए, इन अंकों के अलावा कुछ आएगा नहीं। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों का योग पूर्णतः विभाजित होगा किससे? 3 से। अगर संख्या के अंकों का योग, इसके लिए मुझे क्या देखना था? अरे इसके लिए बेटा मुझे क्या देखना था? 2 के लिए देखना था मेरे को लास्ट डिजिट, आखिरी अंक क्या है। और 3 के लिए मेरे को क्या देखना था? सम ऑफ डिजिट्स। बस ये नियम आपको याद होने चाहिए। सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, सॉल्व हो जाएगा। तो बस बेटे, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो मुझे पता है 3 कट गया 3 से, 6 कट गया 3 से, 7 और 2 9 कट गया 3 से, 8 और 1 9 कट गया 3 से। ये 3 से तो पूरी तरीके से कट रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या बचेगा? केवल x। तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए? ऐसा अंक होना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। क्या 0 3 से कटता है? आप बोलोगे यस, 0 कटेगा, हर नंबर से कटता है। 2 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। इसका मतलब x के संभावित मान क्या हैं? x के संभावित मान है 0 और 6। या तो 0 आ सकता है या 6 आ सकता है। सबसे छोटा, सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी? ये होगी।
और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी। क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में? सर मैंने कमेंट डिली नहीं करती हूं, मैंने गलती से पेपर 1 ले लिया है। आप मुझे मैसेज करिएगा, आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, आप लोग शायद क्लास अटेंड नहीं करते हो, भूल गलती से एक हाथ क्लास में आ जाते हो। इंस्टा पे मैंने बोला था uday.pavaiya, इस पे आप मेरे को मैसेज करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बैच के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं टीम को भेज दूंगा, अगर डायरेक्ट टीम से कांटेक्ट आपका नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, इंस्टाग्राम uday.pavaiya, यहां आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, जो भी आपको दिक्कत है, बैच गलत ले लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप भेज दोगे तो सीधे हम भेज देंगे और टीम से बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। लिखिए अगला सवाल, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करा दीजिए। हैं बेटा, अपलोड है, मैंने कल ही चेक किया है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करा दीजिए। आप लोग चेक कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपने एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में शायद जाके चेक नहीं किया होगा, सारी फाइलें अपलोड करा दी गई हैं। नहीं है अपलोड? डाल दिए बेटा, अपलोड है, चेक करो ना। आप बिना चेक किए सीधे बोल देते हो सर एसएसटी का नहीं है। पागल वागल हो क्या? ऐसे कैसे नहीं है एसएसटी का? 100% होगा। अगर एसएसटी का नहीं है तो हम चेक करा लेते हैं। अगर एसएसटी का नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ होंगे, उसमें लिखा होगा एसएसटी, मैथ साइंस अलग से लिखा होगा, एसएसटी अलग से लिखा होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखे थे आपने बेटा? इतना आप अगर देख रहे होते तो ये सवाल ही नहीं करते। आप लोगों को स्पून फीडिंग की आदत है। इफ अ नंबर 1 2 x 4 5 6 8 y ये लिख is exactly divisible by 12, then find the value of x plus y। अब इस सवाल में मैंने दो वेरिएबल आपको दे दिए। ठीक है भाई, इस सवाल में हमारे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है, दो वेरिएबल हमको नजर आ रहे हैं। क्लियर? अब इस सवाल को आप कैसे करोगे? सवाल आपने पढ़ लिया, इंग्लिश में भी देख लिया, वही उसका हिंदी अनुवाद है। यदि एक संख्या, ये आपको एक संख्या दे रखी है 1 2 x 4 5 6 8 y, 12 से पूर्णतः यह विभाजित है, पूर्णतः विभाज्य है या विभाजित है, तो x प्लस y का मान क्या है? x प्लस y का मान क्या है बताइए? x प्लस y की वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए, अब पहले समझ लो इस सवाल को कि इस सवाल को आप कैसे करोगे। हमको पता है कि सर 12 का अपना कोई नियम नहीं है, 12 का अपना कोई नियम नहीं है। अगर हम देखें 12 अगर किसी संख्या को डिवाइड कर रहा है और हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? हम केवल किसको चेक करेंगे? 3 को और 4 को चेक करेंगे। संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, संख्या 4 से होनी चाहिए। 3 का क्या है नियम? 3 का नियम है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों के योग को 3 से विभाजित करिए। अगर अंकों के योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का नियम यह कहता है लास्ट 2 डिजिट, आखिरी 2 अंक चेक कर लीजिए, केवल 2 अंक चेक करिए, आखिरी के 2 अंकों को आप चेक कर लीजिए, लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है किसी भी नंबर के। क्लियर है? डन है भाई। आइए अब नंबर पे आ जाते हैं। 1 2 x 4 5 6 8 y, ऐसे सवाल आपके सीटेट में आते हैं।
पेपर 1 में भी, ऑनलाइन जब पेपर हुआ था तब पेपर 1 में भी पूछा गया और पेपर 2 में भी पूछा गया। तो आप ये मान के चलिए कि एक सवाल यहां से आपके पेपर में आ रहा है जिसे कोई नहीं रोक सकता, आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब अगर मेरे को चेक करना सॉरी, अगर मुझे यहां पर चेक करना है तो मेरे को तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होगी, आखिरी के 2 अंक। अगर मुझे आखिरी के 2 अंक चेक करना है तो मुझे पता है सर आगे लिखा है 8 और इसके पीछे y है, तो y के स्थान पर क्या आना चाहिए? आप बोलोगे सर y के स्थान पे 0 हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा 80, y के स्थान पे 4 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 48, और y के स्थान पे हम 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब y के जगह पे क्या क्या वैल्यू और रख सकते हैं हम? 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अगर हम 0 रख दें तो भी ये संख्या 4 से कट जाएगी, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर y के स्थान पे हम 4 रख दें तो 84 हो जाएगा, वो भी 4 से कटता है। अगर y के स्थान पे 8 रख दें तो भी वो 4 से कटने वाली संख्या बनेगी, 88 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलो, आ रही है ये बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, कैसा भी यहां पे हम वैल्यू कर सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, अब लगाएंगे हम 3 का नियम। संख्या में 3 का नियम लगाएंगे। यदि मान लीजिए मैंने y के स्थान पर 0 रख दिया, 0 रख दिया, मैं मान लेता हूं कि y जो है वो क्या है? 0 है। मैंने y को 0 मान लिया। ठीक है, अब देखो 3 का नियम लगाओ। 3 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सम करना है। एक तो तरीका यह है कि सारी डिजिट को जोड़ लो, दूसरा तरीका यह है कि यहां पे सीधे डिजिट को जोड़ के 3 से कटने वाली संख्या बना लो। जैसे 2 और 1 3, ये 3 से कट गया। 4 और 5 9, ये भी 3 से कट गया। 6, ये भी 3 से कट गया। अब बचा डिजिट कौन सी? 0, ये भी कट गया। अब बचा 8। अगर मैं 8 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? सीधी बात है, 2 बचेगा। 3 दूनी 6 और 8 6 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो वही रिमाइंडर है। तो इसका मतलब यहां पर क्या मुझे बचता हुआ नजर आ रहा है? जब मैं y को 0 मान रहा हूं, जब मैं y को 0 मान रहा हूं, तो यहां पर क्या बचता हुआ नजर आ रहा है मुझे बताना। 8 का तो बच गया 2, और ये कितना है? x। इसका मतलब x के स्थान पर ये जो वेरिएबल है, यहां पर मुझे कोई डिजिट पुट करनी पड़ेगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 डिजिट में से कोई एक ऐसी डिजिट रखूं जिससे ये कटने वाली संख्या बन जाए। तो आप बोलोगे सर हम यहां पे 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 2 + 1 और हो गया 3, ये कटने वाली संख्या बन गई। लो भाई, हम यहां पे 1 पुट कर सकते हैं। और क्या पुट कर सकते हैं बताओ? आप बोलोगे सर यहां पे हम 4 भी पुट कर सकते हैं। हम यहां पे और क्या पुट कर सकते हैं? 7 भी पुट कर सकते हैं। सीधी बात है, हम x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। क्लियर है? हम क्या क्या रख सकते हैं भाई? हम 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। क्लियर? डन। तो यहां पे हमें क्या पता चल गया? यहां पे हमें यह पता चल गया अगर y 0 है तो यहां पर x क्या होगा? x 1 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा। x के स्थान पर हम 1 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तीनों ही अगर हम जोड़ दें 2 के साथ तो 3 से कटने वाली संख्या बनेगी। हमसे पूछा गया है वैल्यू बताइए x + y की। सवाल में ये प्रॉपर मेंशन होगा कि ये वैल्यू आपसे मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। ये सवाल में प्रॉपर मेंशन होगा। सवाल आपको इस तरीके से ही दिया जाएगा कि उसमें लिखा होगा मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम बता दीजिए। मिनिमम वैल्यू मुझे साफ दिख रही है, x 1 और y 0। इसका मतलब x + 1 की वैल्यू क्या आ गई? x + y की वैल्यू आ गई 1 + 0 1। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर? बोलो हाँ या ना, यस और नो।
क्लियर है? ठीक है। अब अगर यहां पे आप y के स्थान पर 4 रखेंगे, अगर आप y के स्थान पर 4 रखेंगे, मान लीजिए मैंने y मान लिया 4, y अगर 4 है तो यहां पे अगर मैं 4 लिख दूं y के स्थान पर, तो 8 और 4 12, ये भी 3 से कट गया, तो x क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर x की जगह आएगा 0, 3, 6 और 9। डन। अगर मान लीजिए y के स्थान पे आप 8 रख देते हो, लो हमने y के स्थान पे 8 रख दिया, y के स्थान पर हमने 8 रख दिया, तो यहां पे तो बचा था 8। आप बोलोगे सर 8 और 8 16 हो गया। अगर मैं 16 को 3 से काटूंगा तो बचेगा कितना? 1, 3 पंजे 15, एक ही तो बच रहा है, तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस एक्स हो गया। इसका मतलब 1 प्लस एक्स। अब x की जगह तुम क्या क्या रख सकते हो बोलो? आप बोलोगे सर x की जगह मैं 2 रख सकता हूं, x की जगह मैं 5 रख सकता हूं, x की जगह मैं 8 रख सकता हूं, है कि नहीं? देखो 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? 2, 5 और 8। और यदि मैंने y को 0 माना, 0 माना, तो x की जगह क्या रहता? 157। अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती कि बताओ भाई इस सवाल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी x प्लस वाई की, तो बस यहां से हमें चेक करना होगा, y को 8 मानिए और x को भी 8 रख दीजिए, यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है। मैक्सिमम वैल्यू आंसर आ जाता कितना? 16। डन है भाई? क्लियर है? सवाल अच्छा लगा? थोड़ा सा घुमावदार सवाल था, है ना? आंसर आपको बहुत ही सिंपल सा होगा। आंसर आपसे पूछ लिया जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैंने दोनों को समझा दिया आपको कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 1 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 16 आ जाएगी। ठीक है भाई? डन है? चलो इफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर लिख दिया, 2 4 6 7 6x 5 8 3 is exactly divisible by 9, then find the possible value of x। लो भाई एकदम सेम सवाल, बताइए x की पॉसिबल वैल्यू बता दीजिए। करें भाई इस सवाल को। हिंदी में सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल सेम वही सवाल है, हाँ या ना? हिंदी में बिल्कुल वही सवाल है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, वैसा ही सवाल है। यदि एक संख्या, ये जो संख्या लिखी है 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का संभावित मान बताइए। अब इस सवाल को आप देखोगे, सर 9 का नियम ये कहता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों के योग को 9 से डिवाइड कर दो, यही कहता है। आपके सामने ये रहा नंबर 2 4 6 x 5 8 और 3। अगर मुझे इस नंबर को 9 से डिवाइड करना होगा, अगर इस नंबर को मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं अंकों का योग कर लूंगा। एक तो तरीका ये है, जैसे देखो 6 और 4 10 और 8 18, तो 8 भी काट दिया, 6 भी काट दिया, 4 भी काट दिया, 18 तो 9 से कटता है। ठीक है भाई। 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसका मतलब अगर मैं 5 और 3 8 और 2 10, 10 को 9 से काटूंगा तो क्या बचेगा? आप बोलोगे सर 1 बचेगा। इसका मतलब इस पूरे को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, वेरिएबल की जगह तो कोई अंक आएगा ही आएगा, तो x बचा और साथ में क्या बच गया? 1। अब मुझे बताओ x के स्थान पर ऐसा कौन सा अंक लिख दूं जिसको 1 से जोड़ूं और वो संख्या 9 से कट जाए? तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है सर x की वैल्यू आएगी 8। यही इस सवाल का उत्तर है। डन? हाँ। पेडागोजी की क्लासेस कब से होंगी? यार तुम लोग ना थोड़े से यार अजीब हो यार, कसम से, भगवान कसम। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं समझा समझा के आपको। 7 नवंबर से ये बैच शुरू होता है
9 नवंबर से आपकी छुट्टी हो जाती है दिवाली की, और जो तकरीबन 16 नवंबर तक चलती है। ठीक है, छोटे बच्चे हो ना तुम, एक तो क्या छोटे बच्चे हो ही हो, बड़े हुए कहां हो अभी, दुनिया देखी होती तो बड़े हो जाते, माँ बाप के साय में अभी जी रहे हो। 9 तारीख से लेके 16 तारीख तक, 17 तारीख को फ्राइडे था, 18-19 की छुट्टी थी। मैं मान के चलता हूं प्रॉपर क्लास रिज्यूम हुई 20 नवंबर से। 20 नवंबर से प्रॉपर आपकी क्लास शुरू होती है। 7 नवंबर से लेके अगर मैं मान के चलूं कि यहां से लेके मैं 3 या 4 दिन की क्लास भी लेके चलता हूं, 3 या 4 दिन, दिवाली का वीकेंड था, आप भी छुट्टी पे थे, टीचर भी छुट्टी पे थे, कोई अपना घर बार छोड़ के दिवाली के दिन तो नहीं पढ़ाएगा, आप भी नहीं पढ़ते उससे। तो 20 नवंबर से मैं मान के चलता हूं क्लास आपकी प्रॉपर रिज्यूम होती है, और 20 नवंबर से लेके अभी तक आपके 12 दिन हुए हैं, जिस 12 दिन में अगर मैं सैटरडे संडे हटा लूं तो लगभग आपके 10 दिन होते हैं। ये लो 10 दिन, 10 दिन ये, 3 दिन ये, मान के चलते हैं 13 दिन हुए अभी आपके बैच को शुरू हुए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नहीं सर 7 तारीख से बैच शुरू हुआ था, आज तो 2 तारीख हो रही है, तो बेटा बीच का ये वीकेंड भी तो था दिवाली का, 7-8 दिन का। अगर आप 12-13 दिन की क्लास में, 12-13 दिन में कितनी क्लास, क्या क्लास होनी चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं। पढ़ाना छोड़ के आपको यही सिखाएंगे हम। कुछ नहीं तो 7-8 क्लास तो हुई होंगी हर एक विषय की, 8 क्लास 9 क्लास इतनी तो हुई है कि नहीं हुई है। हिंदी की हुई होंगी, इंग्लिश की हुई होंगी, मैथ की हुई होंगी। माना सीडीपी की क्लास नहीं हो रही है, ईवीएस और ज्योग्राफी की क्लास रुकी हुई है टीचर की वजह से। टीचर क्या था, टीचर की शादी है यार। तुम्हारे इतनी खोपड़ी में बात नहीं घुसती यार। 12-13 दिन में तुम कितनी क्लास चाह रहे हो, हर एक दिन हर एक विषय की 2-2 क्लास लग जाएंगी क्या? अब आप बच्चे कहते हो सर पेडागोजी स्टार्ट कर दो। अरे पेडागोजी स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी तो कंप्लीट हो, थोड़ा तो कंप्लीट हो जाए। 50-60% अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तो पेडागोजी पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कौन नहीं पढ़ाएगा तुम्हें पेडागोजी। दिक्कत क्या है ना, ये 999 रुपए का बैच है, अगर ये 1999 या ये मतलब ये 5,000 रुपए का बैच होता ना तो आप कुछ नहीं कहते, महंगी चीज ले लेते हैं ना तब। अरे आप टीचर्स को भी तो देखो, कैसे टीचर्स हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने टीचर्स को देखा भी है यहां पे करियर विल पे, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या टीचर, क्या कहीं पे क्या नौसिखिए टीचर हैं जिन्होंने 2 दिन पहले पढ़ाना शुरू किया हो। मैं इतने सारे प्लेटफॉर्म को देखता हूं, फलाना डिमकाना प्लेटफॉर्म को देखता हूं, 2-2 साल नहीं हुए टीचरों को पढ़ाते हुए, अपने आगे लिख देते हैं इंडिया का टॉप टीचर। और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी लिख देती है इंडिया की बेस्ट टीम, जिनको मुश्किल से 1 साल हुआ है पढ़ाते पढ़ाते। भाई ये करियर विल है, यहां पे एक्सपीरियंस फैकल्टी के अलावा कोई नौसिखिया थोड़ा मिलेगा आपको। और आप सारे टीचर्स को भी तो देखो, वो ऐसा तो है नहीं कि वो टीचर्स केवल कोई उनको जानता ना हो। मोस्ट पॉपुलर टीचर है भारत के। हर एक टीचर की प्रोफाइल चेक करो, हर एक टीचर के इंस्टाग्राम पे तो 70-70-80-80 हजार तो फॉलोअर मिल जाएंगे आपको। तो आपको क्या लग रहा है ये कि नए टीचर हैं क्या, कि जो कल से आए हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना वो तो कमेंट भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते। जिन बच्चों को समझ नहीं आता वो बस के ऐसा लगता है जैसे चूड़ी की दुकान पर बैठे हो, चूड़ी दे दो, लाल दे दो, हरी दे दो, पीली दे दो, सब्जी के ठेले पे खड़े हो क्या? बताओ, ऐसा नहीं होता। समझा करो इस बात को। 10 दिन 12 दिन आपकी क्लास हुई है, उसमें क्लासेस चल रही हैं, 10-12 दिन बाद ही पेडागोजी शुरू होगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगले 10-12 दिन के बाद ही पेडागोजी शुरू होगी, जब तक आपकी थ्योरी खींचेगी। आज शनिवार है इसीलिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, क्योंकि मैंने भी छुट्टी ले रखी थी, मेरे घर पे भी थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी, उसकी वजह से मैंने छुट्टी ली। 8 आंसर है इस सवाल का। आप छोटे बच्चे तो ना हो यार, ये तो छोटे बच्चों को समझाना होता है, बेटा ऐसे है, बेटा ऐसे है, बेटा ऐसे है।
आपको मैं बता नहीं सकता कैसे कैसी बातें करते हैं बच्चे, कमेंट करके बोल रहे हैं हम बर्बाद हो गए, हमारे पैसे डूब गए। कितने पैसे डूब गए? लाख रुपए डूब गए क्या? 999 का बैच खरीदा है, अरे वापस ले लो यार, छोड़ दो बैच। तुम खुद सोचो, 12-15 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं मान के चलता हूं चलो 10 टीचर पढ़ा रहा है आपको, अगर आप 1000 रुपए पे कर रहे हो तो 10 टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो प्रत्येक टीचर के आप 100 रुपए दे रहे हो। अगर प्रत्येक टीचर के 100 रुपए दे रहे हो और अगर आप 4 महीने पढ़ते हो तो प्रत्येक टीचर 25 रुपया महीना। कहां मिलेगा आपको टीचर 25 रुपए में प्रत्येक महीना? बोलो बताओ, इससे सस्ता कुछ हो सकता है? आप सीडीपी के टीचर के बारे में कुछ कहते हो, अरे यार कैसी बातें करते हो यार। जिन्होंने आज जो स्थिति है ना, इतने सारे प्लेटफॉर्म खड़े हो गए। कभी सुना था कोई टीचिंग का प्लेटफॉर्म है? कोई टीचिंग की तैयारी भी नहीं कराता था। टीचिंग के एग्जाम को तो बिजनेस ही नहीं मानते थे। पढ़ाई होती थी यूपीएससी की और एसएससी की, उन्हीं को एग्जाम मानते थे प्लेटफॉर्म कि या तो यूपीएससी है या एसएससी है, बाकी के तो सब ऐसे पेपर हैं, बच्चे पढ़ लेंगे खुद ही। अरे हिमांशी मैम खड़ी हुई, उन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा। आज की डेट में उनका इतना बड़ा योगदान है इस एग्जाम को या इस टीचिंग एग्जाम को इस लेवल पे पहुंचाने में कि आज हर एक प्लेटफॉर्म पर टीचिंग एग्जाम्स की आपको अलग अलग टीचर्स दिख जाते हैं, अलग अलग फैकल्टी दिख जाती हैं और लगातार कोर्स दिख जाते हैं। मैं मानता हूं क्लास नहीं हुई है, लेकिन उसको हम सुचारू रूप से कर देंगे। मंडे से मैंने कहा है, मंडे से और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। नोट्स हो गए, सवाल हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, सब कुछ अपलोड होगा। आप कृपया करके बस चलते चलिए और आपकी नैया भी पार होगी, आप अच्छे नंबरों से भी पास होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहे। चलिए अब हम 11 का नियम लिखते हैं। कोई मुझे बताएगा 11 का नियम क्या है? बताओ 11 का नियम क्या है, बताइए 11 का नियम क्या है? 11 का नियम यह कहता है कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है, मैं ए बी सी डी के फॉर्म में लिख देता हूं, ए बी और सी डी ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहां पर हमको देखना है इवन प्लेस और ऑड प्लेस। तो जो डिजिट्स होंगी इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे, उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ के उनका डिफरेंस लेंगे। तो लिखिए डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस of a number must be 0 or multiple of 11। 11 से कटने वाली कोई संख्या। नियम क्या है फिर समझिए, हमने नियम में क्या लिखा है? नियम में हमने लिखा है संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर क्या होना चाहिए? योगों का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब यह है 11 से कटने वाली संख्या, 11 का मल्टीपल चाहिए। यह है नियम। अगर ऐसा हो रहा है तो वो संख्या किससे डिवाइड हो रही है? वो संख्या डिवाइड हो रही है 11 से। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है, जैसे देखो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर, ये चौथे स्थान पर। तो पहला और तीसरा ये तो हो गए ऑड,
और ये दूसरा और चौथा ये हो गए इवन। इसका मतलब यह है हम इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस सी, हम इन दोनों को जोड़ देंगे b प्लस डी, और इनका जो डिफरेंस होगा, मैं मॉडुलस लगा देता हूं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जोड़ के इन्हें पहले लिखो या इन्हें जोड़ के इन्हें बाद में लिखो, बड़े में से छोटे को घटाना है, इतना समझ लो। इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। मैं कोई संख्या लिख देता हूं, मैंने संख्या लिख दी 2 4 6 7 3 1, ऐसे लिख दी मैंने कोई नंबर, ठीक है भाई। अगर मुझे इस नंबर को चेक करना है क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऑड वाले देख लूंगा, पहला, तीसरा, पांचवा, और इनको जोड़ दूंगा। 7 4 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 2 11। इसका मतलब जब मैंने इवन के स्थान पर जो अंक थे उन्हें जोड़ा तो 11 आ रहा है, और ऑड के स्थान पर जो अंक हैं उन्हें जोड़ रहा हूं तो 12 आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना, 12 में से 11 गए, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। अगर ये डिफरेंस 0 होता या 11 से कटने वाली कोई संख्या होता तभी तो हम कह पाते, है ना, कि ये संख्या 11 से कट रही है। ये जो अंतर आ रहा है यही तो आपका शेष है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। यही तो क्या है, आपका रिमाइंडर है, हाँ या ना, यस और नो। क्लियर है? तो चलो सवाल लिखो फिर इस पे 11 के नियम पे। अगर 11 का नियम समझ में आ गया, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं 9 का नियम आता है, 11 का नियम आता है, और बाकी उसके बाद कंपोजिट नंबर आते हैं, जैसे 24 लिख दिया, 55 लिख दिया, 72 लिख दिया, 88 लिख दिया, है ना। 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल को तो ना याद करो, उसको इग्नोर करो, 7 का पढ़ा याद करो, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर है। इनका अपना एक, इनके जब डिविजिबिलिटी रूल्स को बनाया गया, जैसे प्राइम नंबर क्या है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। ये जो प्राइम नंबर्स हैं इनके भी नियम हैं, ऐसा नहीं है कि इनके नियम नहीं है, बट इनके नियम इस तरीके से अटपटे हैं कि आप बोलोगे सर, जैसे आप बोलोगे सर 11 का और कौन सा नियम है, 11 का एक और नियम बनता है। 11 का एक और नियम बनता है कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है, जैसे 7 का सबसे पहले मैं नियम बताता हूं, देखो जैसे 7 है, ठीक है, 7 का मैं नियम बताता हूं। 7 का नियम यह है, सिंपल सा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ए बी और सी, ऐसे मैंने मान ली, ठीक है, 3 अंकों की कोई संख्या है ए बी सी, मैंने यहां पे वेरिएबल लिख दिया, यहां भी कोई अंक है, यहां भी कोई अंक है, यहां भी कोई अंक है। इसका नियम यह कहता है कि ये जो सी है, लास्ट वाला ये जो डिजिट है, इस डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और बाकी की बचे हुए संख्या से उसे माइनस कर दो, मतलब ए बी में से माइनस कर दो 2c, तो ये संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 7 से। इसका एक और नियम कहता है कि आखिरी अंक में 5 का मल्टीप्लाई कर लो और उसको बचे हुई संख्या से प्लस कर लो, तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये काय का नियम है, तभी हम आपको इसका नियम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन नियमों को याद करने से बेटर है आपको पहाड़े याद होने चाहिए। आप डायरेक्ट पहाड़े याद रखिए, इनके नियम आप भूलने वाले हैं, आप भूल भी जाएंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आता है, मैं वो नियम बता रहा हूं। ये बनते कैसे मैं ये भी समझा सकता हूं। क्लियर है? देखो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर ले लो, मैंने एक काम किया, मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने नंबर ले लिया 7 का ही क्यूब ले लिया। 7 का क्यूब होता है 343, ये लो, 7 का क्यूब क्या है, 343 है। अगर मैं इस संख्या को 7 से डिवाइड करूं या मैं चेक करूं ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो क्या करेंगे, यही नियम लगाएंगे, आखिरी का जो अंक है इस अंक में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोला 3 दूनी 6, और जो बचा हुआ है उसमें से 6 को माइनस कर दो, तो 34 में से 6 चले गए, कितना बचा, 28 बचा।
क्या 28 7 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे सर होता है, इसका मतलब यह संख्या 7 से डिवाइड हो रही है। ये तो कौन सा नियम है? आखिरी के अंक में 2 का मल्टीप्लाई किया और बाकी बची हुई संख्या से उसे माइनस कर दिया। और इसी तरीके से प्रक्रिया चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। मान लीजिए 4 अंक होते ए बी सी डी, तो क्या करते? आखिरी के अंक में 2 का डिवाइड करते, बची हुई संख्या से माइनस करते, फिर बची हुई, फिर आखिरी की संख्या, जैसे मान लो मैं 4 अंक ले लेता हूं कोई से भी, 2 4 3 और यहां मैंने ले लिया 9, या 9 भी, हाँ 9 ले लिया, या और कोई 9, हटो यार, 2 4 3 1 ऐसे ले लिया। चलो अब मैं आपसे कह रहा हूं क्या करना है, इस पे नियम लगाओ। अब आप बोलोगे सर ये तो 4 अंक हो गए, वही करना है। 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 इसमें से घटा दो, 243 माइनस 2 कर दिया तो आ गया 241। अब फिर आखिरी में फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, 22 माइनस 2 कितना आ गया? 22। इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। आप बोलोगे सर इतना करने से अच्छा तो मैं पहाड़ा पढ़ लूंगा 7 का, है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? तो यही इसके नियम है, यही तरीके हैं। अगर आप इसको इस वाले नियम में रखोगे तो देखो 343 था, आखिरी में 5 का मल्टीप्लाई किया तो 3 पंजे 15, 15 इसमें जोड़ दो, 34 प्लस 15 कितना आ गया? 49। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है? हो रही है। अब आप बताओ क्या ये आप नियम सीखना चाहते हो? मेरे हिसाब से, मेरी मान्यता ये है, सीटेट में इनका कोई योगदान नहीं है, ना ये नियम पूछे जाते। आपको कुछ नहीं, कम से कम यहां तक के पहाड़े तो याद होने चाहिए, 13 का, 11 का, 17 का, मतलब ये पहाड़े याद कर लो, बस इतने में ही काम बन जाएगा। आप बोलोगे सर ये नियम लगाने से अच्छा तो मैं वैसे ही कैलकुलेट कर लूंगा, है ना? चलो अब अपन एक और सवाल आपको लिखाते हैं। यदि एक संख्या है, इफ अ नंबर, और मैंने एक संख्या दे दी 2734x59 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 11 से कट रही है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, बताओ भाई x की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ x इज, बोलिए। अब ये सवाल आपके पेपर में आते हैं, यहां से आपके पेपर में आते हैं सवाल डायरेक्ट। ओके, ये आपके 11 के नियम पर आपके पेपर 1 पेपर 2 में सवाल आ चुका है। आप अगर पिछले पेपरों को उठाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आया है 11 के नियम पर सवाल। हिंदी में सवाल समझ में आ रहा है? यदि एक संख्या ये दे रखी है 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x का मान ज्ञात करें। लो भाई, संख्या ये लिखी है 2734x59। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस की डिजिट्स को जोड़ लो। तो देखो पहले मैंने देख लिया 9, 9 के बाद x, फिर 3 और फिर 2, इनको आपस में जोड़ दिया। 9 और 3 12 और 2 14, अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया तो यहां आ गया 14 प्लस x। ऑड प्लेसेस, अगर मैं इवन प्लेसेस जोड़ूं 5 4 7, इनको जोड़ दिया तो 5 और 4 9 और 7 16, ये आ गया 16। मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, और अगर 0 नहीं आ रहा तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या जैसे 11 22 ये आनी चाहिए, 11 का मल्टीपल। अब आप बोलोगे सर x की जगह 2 ही रख दो, 14 और 2 16, 16 में से 16 गए 0, आंसर आ गया 2। यही इस सवाल का उत्तर है। कहां दिक्कत आ रही है? कहां दिक्कत आ रही है और कैसे दिक्कत आ रही है तुम्हें? बोलो, कोई है महान आत्मा जिसको समझ में ही ना आया हो?
बढ़ जाए आगे। ठीक है, एक और लिखो ऐसे ही सवाल, चलो। If 1 2 3 8 x 4 5 is divisible by 11, then find the value of x। लो भाई, सेम सवाल है, नंबर चेंज कर दिया। चलो करो, फटाफट आंसर बताना। सेम सवाल है, नंबर चेंज करके बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिया है, इसका उत्तर बताइए। और मुझे आशा है कि आप इसका उत्तर सटीक और सही बता देंगे। बिल्कुल मेरे को लग रहा है 5, बहुत बढ़िया। देखो भाई, नंबर ये लिखा है 1 2 3 8 x 4 और 5। हमें क्या करना है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देखना है। ऐसी महान आत्माएं होंगी जो ऑड और इवन नंबर को देख रही होंगी। क्यों? क्योंकि उनके कानों में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं ऑड प्लेस, वो सुन रहे ऑड नंबर। भैया स्थान चेक करने हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ऑड प्लेस के दिए, 5 x 3, जोड़ दो भाई इनको, 5 और 3 8 और 1 9, 9 प्लस एक्स। और देखो इवन प्लेस 2 4 6, इन्हें जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, 14। क्या करना होगा भाई, x की जगह ऐसी कोई डिजिट लिख दीजिए कि दोनों का अंतर क्या आ जाए, 0 आए, या 11 से कटने वाली कोई संख्या। x की जगह रख देंगे 5, यही सवाल का उत्तर है। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता भाई। ठीक है, मैं कह रहा हूं प्लेस, प्लेस, मैं नंबर नहीं कह रहा। ऑड प्लेस और इवन प्लेस। अबे तुम मंद बुद्धि तो नहीं हो, बच्चा फिर भी मेरे को कमेंट कर रहा है, देखो सर 2 और 4 तो इवन नंबर है। नंबर नहीं बेटा, प्लेस, पहले स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, सातवां स्थान, नवा स्थान। ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस। चलो भाई, सीटेट पेपर 1 का सवाल लिखिए। इफ द 8 डिजिट नंबर, if the 8 digit number 267A3298 is completely divisible by 11, what will be the digit at the place of A? ये आपका सवाल है मित्रों। ये पेपर 1 का सवाल है, अभी आपके पिछले 1 साल या 2 साल के पेपरों में आया है। यदि आठ अंकों की संख्या, और ये दे रखी है 8 अंकों की संख्या, क्या दे रखी है, ये दे रखी है 267A3298, 11 से पूर्णतः विभाजित है या पूरे तरीके से विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ए के
स्थान पर ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। करो भाई। ए के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, पेपर 1 का सवाल आपके एग्जाम में पिछले 2 वर्षों में पूछा गया सवाल है, अभी रिसेंटली है। लो भाई 2 6 7 ए 3 2 9 8 क्या करेंगे, इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, ये लो जोड़ दो भाई इनको, इवन प्लेसेस। कैसे आंसर नहीं निकलेगा भाई बताओ। आप बोलोगे सर 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21, इनको जोड़ दो। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 प्लस ए। इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए क्या, या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए। अब ए के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर 5 आएगा, 16 5 21, 21 में से 21 गए 0 आ गया, आंसर है 5। ये आपके सवाल का उत्तर है। जिसका आंसर 5 आया उसको बधाई, और जिसका 5 नहीं आया वो कृपया करके दोबारा से अच्छे से पढ़िए। डन है भाई, क्लियर है। सवाल का मतलब है, सवाल आपसे डिवीजन के ऊपर ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो ए है ये एक डिजिट है, यहां पे कोई ना कोई डिजिट लिखी होगी। अगर ये डिजिट यहां पे कोई ना कोई डिजिट है, अगर ये डिजिट नहीं होगी तो ये संख्या किससे नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी। तो ऐसी डिजिट ढूंढिए जो संख्या 11 से डिवाइड हो जाए, तो वही हम इसके नियमों के आधार पर ढूंढ रहे हैं। ठीक है भाई। अब ये सवाल किस में आया, पेपर 1 में। अब लिखो तुम पेपर 2 का सवाल। बच्चा कहता रहता है सर ये पेपर 1 की क्लास है कि पेपर 2 की क्लास है। अब मूर्ख को कौन समझाए कि बेटा आपके टीचर को बहुत साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपका टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए पेपर 2 का सवाल है। इफ 7, शॉर्ट में लिख देता हूं, 7 8 3 9 4 5 is divisible by 11, where जहां पर x एक डिजिट है, अंक है, x क्या है, एक अंक है, then x is equal to, तो x किसके बराबर होगा। ये लीजिए ये पेपर 2 का सवाल है। अब आप बोलोगे सर सेम सवाल, पेपर 2 में भी वही सवाल, पेपर 1 में भी वही सवाल। देखो पेपर 1 में कौन सा सवाल आया, 11 के डिवीजन के ऊपर, जहां पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। यहां देखो 11 के डिवीजन के ऊपर, जहां पर x की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वही सवाल है, वही तो हम समझा रहे हैं आपको। इसीलिए कंबाइंड क्लासेस जो लग रही हैं उन टॉपिक की लगेंगी जो पेपर 1 पेपर 2 में आता है। पहले ऐसा नहीं था, 2018 तक पेपर 1 का स्तर जमीन पे था, लेकिन उसके बाद जो ऑनलाइन पेपर हुए वहां पर आपके पेपर 1 के अंदर भी 6वीं 7वीं के स्टार्टिंग के कुछ सवाल दिए जाने लग गए। इसलिए हम पेपर 1 में इन सवालों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 6th क्लास और 7th क्लास में भी, क्योंकि जो टॉपिक कॉमन है 5th में 6th में 7th में, उन्हें तो हम कॉमन पढ़ेंगे ना। इसीलिए ऐसा थोड़ा है कि हम पूरा का पूरा मैथ ही एक साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक बार कॉमन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम पेपर 1 की सेपरेट क्लास कर देंगे, पेपर 2 की भी सेपरेट कर देंगे। अब ये आपके बताओ, इस सवाल को पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक संख्या है जो 11 से डिवाइड हो रही है, जहां पर x क्या है, एक अंक है, तो x किसके बराबर है। उड़ा दो यार, तहस नहस कर दो सवाल को। सवाल के नाम पे ये कुछ भी नहीं है। लो भाई, लो भाई, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 प्लस एक्स, इवन नंबर, इवन प्लेस पे, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, ये स्थान पर।
8 4 12 और ये 15। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस शून्य तो नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीरो निकल आएगा क्या? नहीं, जीरो नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा डिफरेंस जीरो आना चाहिए, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो ये आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए। इसका मतलब यह है 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। जीरो तो वह नंबर है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाता है, समझाया आपको? तो यहां पर क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर यहां पे हम रख देंगे 6। 6 तो नहीं आना चाहिए। 6 कैसे आंसर बता? 27 हो जाएगा, और 27 में से 15 गए तो 12 आएगा, 5 आएगा। x के स्थान पे अगर मैं 5 रखूंगा तो 21 और 5 हो गया 26, और 26 और 15 का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो आपका क्या आएगा? 11 आएगा। आंसर है आपका 5। लो, 6 कैसे बता रहे हो? किस किस का 6 आ रहा है? आंसर 5 आएगा। इसका भी 5 आया है। डन है भाई? बढ़े आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इतनी गलतियां कर रहे हो। लिखो भाई, आपके पेपर का ही सवाल है, सीटेट का सवाल है आया हुआ। अ 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या है, 4 B A और 5। लो भाई, छोटा सा नंबर है। इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 55। 55 से कंप्लीटली डिविजिबल है, आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज। वारे क्या सवाल है। बताओ, ज्यादातर क्वेश्चन का 5 आंसर आ रहा है। हाँ तो तुक्का मत लगा देना कि 5 ही आता है, प्रॉपर कैलकुलेट करना। ये सीटेट का भी अपने पिछले वर्षों का ही सवाल है। इस सवाल को देखो, मैंने आपसे कहा बेटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 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 100% कराऊंगा। 2019 से लेके 2023 तक के सवाल, केवल ये सवाल अगर आप सॉल्व कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बस आप ये मान के चलिए आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, और 2019 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको और पढ़ना है तो मैं तो कह रहा हूं आप 2011 से करिए, मैं तो 19 भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते 2011 से, तो कम से कम 2019 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे मैथ के सवालों को सॉल्व करिए। पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग। जो पेपर 1 दे रहा है वो पेपर 1 के करे, जो पेपर 2 दे रहा है वो पेपर 2 के करे, और जो कॉम्बो भर के बैठा है वो दोनों के कर ले, अगर कॉम्बो में उसका पेपर 2 मैथ साइंस है तो। बच्चा कह रहा है सर इसको हिंदी में लिख दो। हमारे यहां बेटा एक कहावत है, कर कर मर गए सानी, भैंस पड़ातन बयानी। उसका मतलब यह है कि 10 सवाल अभी तक मैं बोर्ड पे लिख चुका, और लगभग सारे ही सवाल एक जैसे हैं। चलो लिख देते हैं। सही बात है बेटे। यदि 4 अंकों की संख्या 4BA5 55 से कंप्लीटली मतलब पूरी तरह विभाजित है, तो A माइनस B का मान क्या है? लीजिए बेटे मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। अब तो तुमको बेहतरीन आ जाना चाहिए। गणित के अंदर कहां हिंदी इंग्लिश में लगे रहते हो यार। है? 1 आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। देखो 55 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 5 से डिवाइड होगी,
और वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, ये हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि 5 का भी एक नियम है, 11 का भी एक नियम है। ठीक है, 5 का नियम ये कहता है संख्या का आखिरी अंक क्या होना चाहिए, ये रही आपकी संख्या 4, B, A और 5। 5 का नियम कहता है संख्या का आखिरी अंक 0 हो या 5 हो। आप बोलोगे सर ये तो 5 पहले से समझ में आ रहा है, ये तो है, इसका मतलब ये संख्या 5 से तो डिवाइड हो रही है। अब मुझे चेक करना है संख्या 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। 11 से डिवाइड का मतलब यह है मुझे क्या करना होगा, इवन प्लेसेस के नंबर्स को देखना होगा और ऑड प्लेसेस के अंकों को देखना होगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे 4 प्लस A, और अगर इन दोनों के सम को देखूं 5 प्लस B। अब मुझे एक बात बताना, अगर संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है, अगर संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है, तो यहां पर दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, A नजर आ रहा है और B नजर आ रहा है। इसका मतलब A और B की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। A के स्थान पर ऐसी कोई डिजिट रख दूं और B के स्थान पर ऐसी कोई डिजिट रख दूं कि इनका सम और इनका सम करूं, डिफरेंस मेरा 0 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर मैं A की जगह 1 रख देता हूं और B की जगह 0 रख देता हूं। अगर मैंने यहां 1 रख दिया तो 4 और 1 5, और अगर मैंने यहां 0 रख दिया तो 5 और 0 कितना हो गया, 5, 5 में से 5 गए, डिफरेंस आ गया क्या। इसके अलावा हम और भी रख सकते हैं, ऐसा थोड़ा है कि और नंबर नहीं रख सकते। A के स्थान पर अगर मैंने 2 रख दिया, B के स्थान पर 1 रख दिया तो भी ठीक है, A के स्थान पर 3 रख दिया, इसके स्थान पर 2 रख दिया तो भी ये बन जाएगा। 4 रख दो, 3 रख दो तो भी बन जाएगा, 5 रख दो, 4 रख दो तो भी बन जाएगा, 6 रख दो, 5 रख दो तो भी बन जाएगा, 7 रख दो, 6 रख दो तो भी बन जाएगा, 8 7 तो भी, 9 और 8 तो भी, कुछ भी रख दीजिए। आ रही है बात समझ में, हाँ या ना। A माइनस बी का डिफरेंस हमेशा, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख, कहीं भी देख लो, आंसर आएगा 1। बहुत ही बढ़िया, उम्दा। आ गया, ये आपके पेपर का सवाल है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन। डन। हिंदी में लिखकर बताइए हिसाब। हिंदी में लिख के क्या बेटा, हिंदी में कैसे लिखूं, तुम बता बेटा। 8 को मैं ऐसे लिखूं, 8 ऐसे ही लिखते थे ना हिंदी में, याद आ रहा है। 3, पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं है, ऐसे था 4। ये है बेटा शुद्ध हिंदी तो। कैसे बनेगा रे तू टीचर, बताओ। मेरी क्लास में तुमको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है? मैं तो इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं तुमको, हिंदी में भी समझा रहा हूं, इंग्लिश में भी समझा रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं। चलो कोई नहीं बेटे, हर किसी को खुश कर पाना बड़ा मुश्किल है। इफ 3 6 7 x 4 5 y is exactly divisible by 44, लो भाई 44 से डिवाइड हो रहा है, देन find the possible value of x plus y। ये लीजिए, ठीक है भाई। लो हिंदी में लिखेंगे सवाल यार, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल लिखेंगे हिंदी में। यदि 3 6 7 x 4 5 y 44 से पूरी तरीके से या पूर्णतः विभाजित है
तो x प्लस वाई का संभावित मान क्या है? ठीक है, हिंदी में लिख दिया। बताइए करके। बोलिए। अब जैसे ही आपको दिखा सर 44, अब 44 का मतलब यह है कि संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से, और संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए? 11 से। सही बात है, संख्या 4 से भी डिवाइड हो और संख्या 11 से डिवाइड हो, तभी वो संख्या 44 से डिवाइड होगी। 4 का नियम कहता है संख्या के आखिरी के 2 अंक। अब ये एक नंबर है आपका 3, 6, 7, x 4, 5, y। बहुत ही अच्छे से इसको समझना बेटे। 4 का नियम ये कहता है संख्या के आखिरी के 2 अंक, तो लो भाई मैं लेके चलता हूं 5 और y। सीधी बात है, इस y के स्थान पर कौन सा अंक आए कि संख्या किससे कट जाए? 4 से। 4 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ता हूं तो 4 एकम 4 बचा 1, तो यहां कितना आएगा? डिवीजन का नियम तो पता ही होगा, 2। अगर ये नंबर 52 होता तो ये 4 से कट जाता। अगर ये यहां पे y की जगह में 6 रख दूं, इसका मतलब y के स्थान पर 2 भी लिखा जा सकता है, 6 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब आखिरी के 2 नंबर 52 और 56, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। आखिरी के 2 नंबर 52 और 56। y के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूं? 2 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी रख सकता हूं। बताओ भाई, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, आफत, मुसीबत नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो, अगर मैं यहां पे 2 रख देता हूं, मैंने मान लिया हमने रख दिया 2, तो एक नंबर क्या बन गया? ठीक है, एक बार मैं 6 रख देता हूं, तो इस नंबर को ऐसे लिख लेंगे 3, 6, 7 x 4, 5, 6। आप बताओ, अगर मैं आखिरी का अंक 2 रख दूं या 6 रख दूं, तो क्या ये 4 के नियम को तो फॉलो करेगा ना? 4 का नियम तो कह रहा है आखिरी के 2 अंक को चेक करिए, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब मैं 2 भी रख सकता हूं और 6 भी रख सकता हूं। अब लगा दो 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम ये कहता है, लो भाई, ऑड प्लेस 2, 4, 7, 3, 7 और 3 10 और 4 14 और 2 16, इन सबको जोड़ दिया आपस में, कितना आ गया? 16। इसको जोड़ दो 5x, तो ये कितना आ गया? 6, 5, 11, 11 प्लस x, तो यहां x की वैल्यू आ गई निकल के 5। ठीक है, 11 और 5 16, 16 में से 16 गए, 0 आ गया। अच्छी बात है। अब इस पे रखते हैं 6, 4, 7 और 3, 7 और 3 10, 6 और 4 2 10, तो ये आ गया 20। 5 इसको जोड़ दिया तो ये कितना आया? 11 प्लस x, यहां x के स्थान पर क्या आ गया? 9। तो हमें समझ में आ गया कि सर अगर y हमने 2 रखा तो x हमारा 5 आया, और अगर y हमने 6 रखा तो x हमारा 9 आया। ठीक है, क्लियर है? हमसे पूछा गया है पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो एक तो पॉसिबल वैल्यू होगी 2 प्लस 5, तो ये हो गई एक पॉसिबल वैल्यू आएगी 7, और एक पॉसिबल आएगी 6 प्लस 9 15। सवाल में आपसे पूछा जाता है न्यूनतम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर छोटी वैल्यू जो आएगी x प्लस वाई की वो ये आ जाएगी, और बड़ी वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी। अगर इस सवाल को इतने आराम से भी मैंने समझाया, एक एक स्टेप करके बताया, अब भी अगर तुमको कोई दिक्कत आ रही है
तो बस फिर बेटे आपको पता है आप पे किस पे कृपा है, आपके ऊपर स्वयं। ठीक है, बढ़े आगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो और थोड़े भारी भरकम और सवाल लिखा रहा हूं मैं। लिखिए, एक और सवाल लिखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखिए यार। लिखो भाई, तुम्हारे सीटेट का ही सवाल है, लिखो आया हुआ सवाल। इफ, ये पेपर 2 का सवाल है, पेपर 1 के कृपया बच्चे इनको पढ़ें। इफ द 7 डिजिट नंबर 1 3 4 x 5 8 y is divisible by 72, then the value of 2x plus y is, ये लीजिए। हाँ भाई, किसकी कृपा है? स्वयं ब्रह्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। मैं गेस्ट टीचर हूं, आपकी वीडियो शाम को देख पाती हूं, वीडियो डिलीट नहीं। बिल्कुल वीडियो डिलीट नहीं होते, वीडियो आपके बने रहते हैं। जब तक वैलिडिटी है इस बैच की तब तक ये वीडियो आपके बने रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप 1 बार 2 बार या 3 बार देख सकते हैं वीडियो को, आप इसको अनंत बार, 10 बार 20 बार 30 बार, जितनी बार भी देखना चाहें उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट एक्सेस, मल्टीपल टाइम इसको देख सकते हैं। और जब तक वैलिडिटी होगी इस बैच की तब तक ये वीडियो बने रहते हैं, ऐसा नहीं। ठीक, चलो करो भाई। यदि 7 अंकों की संख्या, लो भाई एक संख्या दी गई है, सीटेट का सवाल है, 1 3 4 x 5 8 y 72 से विभाज्य है या विभाजित है, तो 2x प्लस y का मान क्या है? करो भाई। एक बच्चा कह रहा है हमारे पैसे बर्बाद हो गए लगता है। हाँ बेटा। वो तेरे पैसे पहले थे नहीं, घर से ही लिए होंगे तूने। संस्कृत की क्लास होगी ना टपेश्वर? हाँ बेटा होगी संस्कृत की क्लास, क्यों नहीं होगी। क्या आंसर है चेक करिए। देखिए भाई 72 मतलब इस पे किस किस का नियम लगना चाहिए? 8 का नियम और 9 का नियम, ये सब लिखा चुका हूं कल की क्लास में। बस भाई 1 3 4 x 5 8 y, 8 का नियम ये कहता है संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। भाई संख्या के आखिरी के 3 अंक क्या हैं? 5 8 और y। जरा इसे 8 से काटो, 8 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, क्या होता है भाई? 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्तू 56। तो 56 अगर इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 2, ऊपर से नीचे उतर आया, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी? 4 8 दिया 24। तो y के स्थान पर रखेंगे 4। लो भाई मैंने y के स्थान पर रख दिया 4। 9 का नियम कहता है सबको जोड़ के 4 और 5 9, 8 और 1 9, 4 और 3 7। तो भाई 7 प्लस x की जगह क्या आ गया? 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू
4। बस भाई वैल्यू निकालनी थी 2x प्लस वाई, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। यही सवाल का उत्तर है, पेपर में पूछा गया सवाल है। कर पाओगे, कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? लो आगे बढ़ते हैं, एक और लिखो फिर। इफ 8 डिजिट नंबर, 8 अंकों की संख्या है, 30x0867y इज डिविजिबल बाय, ये डिवाइड हो रहा है किससे? 88 से, 88। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये लो, यदि करो भाई, आंसर बताओ। तो 3x प्लस वाई है ना, यही है ना? हाँ ठीक। 3x प्लस वाई का मान क्या है? लो भाई, इस बैच में कुछ बच्चे तो चीते बन गए हैं। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा है जो है चीता, तो कुछ हैं चीते, और कुछ हैं जिनके खुल गए हैं फीते। तो जो हमारे चीते हैं वो इसका आंसर बताएंगे, और जिनके फीते खुले पड़े हैं वो पहले अपने फीते बांधो। खोपड़ी के ऊपर से निकल रहा है तुम्हारे, गणित ना ऐसे निकल जाता है, ऐसे। बचपन में जब तुम गणित पढ़ते होगे तो 100% तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता होगा। ऐसा कभी बच्चा सुना है जिसके साइंस में 90 नंबर आते हो, हिंदी में? मतलब कोई भी ऐसा बालक है जो गणित में फेल हुआ हो और उसके 75% आ गए हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी का मैथ स्ट्रांग है तो इसका मतलब वो ओवरऑल बिलो एवरेज बच्चा होगा। वो मैथ अगर वीक है तो, ऐसा नहीं होता ना। मैथ वीक है और एकेडमिक कैसे अच्छा हो गया? इसका मतलब साइंस कैसे अच्छी हो गई अगर मैथ है तो? मक्कारी करी और कुछ नहीं किया, पढ़ाई नहीं करी तुमने। मैं तुमको एक बात बता देता हूं, कड़वा सच है, कड़वा, बिल्कुल लिख देता हूं इसको, कड़वा, कड़वा सच, कड़वा सच ये है, जिस बच्चे के 12 तक 80% से अच्छे नंबर आए हैं, जो बच्चा 70 से 80% के ऊपर अपने नंबर 12th तक अर्जित करते आया है, 90% यही बच्चे सिलेक्शन लेंगे। यह है कड़वा सच। जिस बच्चे ने स्कूल तक अच्छी पढ़ाई करते आए हैं, 90% छोड़ो और ज्यादा बढ़ा लो, इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। यही केवीएस के टीचर बनते हैं, यही DSSB में टीचर बनते हैं, यही स्टेट में टीचर बनते हैं। अब यहां पे निकल के आएंगे कौन? अपवाद। और आप उसमें हैं कि नहीं, कि आपकी परसेंटेज थी 50 से 60%, आप 50 से 60% के बच्चे हैं। और अगर आप 50 से 60% वाले बालक हैं तो अब आपको करनी होगी कड़ी मेहनत, क्योंकि ये तो आपसे बहुत आगे चलेंगे। गिनी चुनी 10 पोस्ट होंगी, मैं मान रहा हूं 100 पोस्ट हैं, तो 100 पोस्ट में से 90 पोस्ट तो ये भरने वाले हैं। अब वो 10 पोस्ट की लड़ाई आप लोगों की है।
अभी तक अगर पढ़ाई नहीं करी है तो अब करेंगे, आज तक ढंग से सीरियस जीवन में नहीं हुए हैं तो अब होंगे, जो भी हमारा नंबर था उसे हम साइड करेंगे, नहीं सीखा सीखेंगे, नहीं पढ़ा पढ़ेंगे। जीवन में आज तक कभी 4 घंटे बैठ के नहीं पढ़ाई करी, अब 10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। यही वो अपवाद हैं जो यहां से निकल के वहां पे पहुंचेंगे। और मैं उनको क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों के 40 से 50% नंबर आए हुए हैं, आपसे बिल्कुल कड़वा सच यह है कि आप लोग नौकरी नहीं ले पाएंगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं कि नहीं ले पाएंगे, होगा ये कि पढ़ना बेटा जीवन में एक आदत होती है। पढ़ाई कोई वो नहीं है, पढ़ाई इज अ हैबिट। जिस बच्चे को बचपन से पढ़ने की आदत है, जिस बच्चे को सीखने की ललक है, वही आगे बढ़ता है। अगर आपने अपने जीवन के 20-25 सालों तक सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करी है तो अब ब्रह्मा जी की कृपा तो है आपके ऊपर। अब आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप 8-8 घंटे बैठ के पढ़ लो। एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तीसरे दिन पढ़ोगे, फिर 5 दिन नहीं पढ़ोगे। आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, दोस्त भी आ जाएंगे, संगति भी वही होगी। तो अब कहां से आपके अंदर ऐसी कोई एनर्जी आए, ऐसा कोई मोटिवेशन आ जाए कि आप अपने पुराना जितना भी कमियां आपके अंदर रही हैं उन सबको दूर करके आगे बढ़ो। तो भाई ये तो बड़ी बात है। आप लोग इस पर चिंतन ही नहीं करते, मनन ही नहीं करते, तो अब क्या कहें आपसे। सच्चाई यही है। कितने भी फॉर्म भर लो बेटे आप, कितने भी बैच ज्वाइन कर लो आप, होना जाना कुछ नहीं है। होगा वही जो आपने आज तक किया है। सच बोल रहा हूं मैं, यही सच है। जो कर्म आज तक आपने किए हैं स्कूल से लेके कॉलेज तक, वही अब आप भोगने वाले हैं। अब होगा बस यही कि आपके अंदर एक ऐसी आग लग जाए कि माता पिता के लिए कुछ करना है, कुछ भी करके माँ बाप का नाम रोशन करना है, इनका सिर नहीं झुकने देना है। मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप का मजाक ना उड़ाएं, मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप को छोटा ना समझें, केवल मेरी वजह से मेरे माँ बाप की कहीं बेइज्जती ना हो, मेरे माँ बाप मेरा नाम लेने से पहले बोल ना पाए। हर कोई पूछ रहा है क्या कर रहा है आपका बेटा, क्या कर रही है आपकी बेटी। अच्छा आपके बेटे ने फॉर्म भरा था, अच्छा आपकी बेटी ने क्या किया था। और आपके माँ बाप नजरें चुराते घूम रहे हैं, शादियों में घूम रहे हैं, रिश्तेदारों के सामने से नजरें चुरा रहे हैं कि कोई पूछ ना ले, कोई ये ना पूछ ले कि ऐसा ना हो वैसा ना हो। अब वो एनर्जी आपके अंदर बेटा कैसे आएगी। हमको 10 साल हो गए, 10 से 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मुश्किल से साल 2 साल में ऐसा कोई बच्चा निकल के आता है जो फर्श से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आया हो, जो अभी तक बिल्कुल उसका जीवन खराब हो। एक हाथ कोई अपवाद होता है, बट वो चमत्कार होता है, मतलब उसको बोलते हैं ना डार्क हॉर्स। ये है रियलिटी, ठीक है। लेकिन आप अपनी रियलिटी को मानेंगे नहीं, यही कड़वा सच है। एक बच्चा कह रहा है ये हाफ सच है। हाफ सच नहीं बेटा, फुल सच है। हमारे सामने कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर हमारा पेपर नहीं निकलेगा, तो बस वही, अब क्या कर सकते हैं बेटा। हम पेपर लीक तो नहीं करा सकते। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 20 सवाल लिख दिया और बोला यही पढ़ लो यही आएगा, है ना। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा बेटा काम करना पड़ेगा और थोड़ा अपने अंदर वो जान लेके आइए, एक ऊर्जा लेके आइए कि यार अभी तक नहीं किया अब करूंगा। हाँ नहीं था मैं मैथ में अच्छा, नहीं था मैं मैथ में अच्छा नहीं था, मान लो ना इस बात को। इसको पहले मान लो कि मैं मैथ में ठीक नहीं था, या मैं मान लीजिए उतना पढ़ता नहीं था या पढ़ती नहीं थी, मैं था गधा, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब पढ़ूंगा। मेरे भी भगवान ने 2 आंखें दी हैं, मेरे को भी मस्तिष्क दिया है। जितने ग्राम का सिर मेरा है उतने ही ग्राम का सिर दूसरे का। बस मेरे को याद नहीं रहती चीजें, क्योंकि बचपन में एक प्रोसेस होती है जिसको थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार पढ़ के सारी चीजें उन्हें याद रहती हैं। कम से आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको अगर हमें 6वीं क्लास की कोई चीज पूछ लूं वो याद नहीं होगी, और कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको पूछ लो उन्हें याद होगा कि अरे यार ये तो उसमें था, अपन ने पढ़ा था, उस क्लास में था। आप बोलोगे अच्छा पढ़ा था, उस क्लास में था ऐसा, उस क्लास में तो तुमको लड़कों को याद रहती है उस क्लास में कौन सी लड़की थी, बस। चलो भगवान से हमारी यही प्रार्थना होती है बेटे। एक टीचर के लिए यही होता है कि उसका हर एक बच्चा, ये जो मैं बातें दे रहा हूं ना, ये बातें किन के लिए दे रहा हूं, ये उन 50-60% बच्चों के लिए नहीं दे रहा जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो पास हो जाएंगे। मैं उन
पीछे के 30% बच्चों को समझाना चाह रहा हूं कि बेटा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। ये तो तुमसे पहले से ही आगे थे, ये 11th में आगे थे, 12th में आगे थे, कॉलेज में आगे थे, सीटेट में भी आगे रहेंगे और नौकरी में भी आगे रहेंगे। तुम कहां जाओगे, तुम तो फॉर्म ही भरते रह गए। भैया तुमको भी तो कुछ करना है, तुमको भी तो साबित करना है। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको अपने पति को साबित करना है, अपने घर वालों को साबित करना है। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को साबित करना है कि लड़की कुछ करेगी, लड़की नौकरी लेगी, लड़का ही नौकरी नहीं लेता। और अगर आप लड़के हैं तो आपको घर की जिम्मेदारी उठानी है। थोड़ा सा तो इस बात को चिंतन करके पढ़ा करो यार, तब जाके अंदर से वो आग निकलती है कि नहीं यार, कुछ भी हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, मैं फोड़ दूंगा इस पेपर को। अंदर से ना आग सी मचनी चाहिए, तब जाके वो चीज बनती है भाई। जो लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, वो इतना परेशान नहीं होंगे कभी पढ़ाई के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो एक पूरी रिदम में चल ही रहा है उनका। उनका ग्राफ तो ऐसे चला है, अब आपका ग्राफ ऐसे आया है, अब ऐसे उठेगा। तो प्रेशर किसको लगाना है? फिजिक्स का लॉ है बेटा, तुम्ही को लगाना है। 30x0867y संख्या 88 से कटती है। 88 से कटने का मतलब संख्या 8 से डिवाइड हो, संख्या 11 से डिवाइड हो। और 8 से डिवाइड होने का मतलब है पीछे के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। 8 का पाड़ा पड़ा, 8 8 64, कितना आया 3, 8 चौक 32। y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहां रख दो। लो भाई, हमने रख दिया 2, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लिया। जोड़ दो भाई, 6 और 2 8, इन्हें जोड़ दो। बताओ भाई क्या होगा? 8 और 3 11, 7 18, 18 प्लस x। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। आप बोलोगे सर 0 तो नहीं आएगा, 18 में से 8 जाओगे 0 कैसे आ जाएगा? तो आपको क्या बनाना है भाई? या तो 11 बनाओ या 22 बनाओ, समझ रहे हो? तो इसका मतलब x की जगह आपको क्या रख देना है? 1। तो ये हो गया 18 19, 19 में से 8 गए, 11 आ गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। बस बेटा वैल्यू पुट कर दो, किस में? 3x प्लस y में। 3 + 2 आंसर आ गया 5। लो भाई ठीक है, कर लोगे, अच्छी बात है। चलो अगला सवाल लिखो। लो भाई, इस सवाल को आप स्वयं करें, ये मैं लिखा देता हूं, इसको आप खुद करिएगा। है ऑप्शन भी दूंगा मैं। इफ द सेम सवाल है बिल्कुल, 8 डिजिट नंबर 179x091y is divisible by 88, then what is the value of x minus y? 4 ऑप्शन है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। ये आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है भाई? इस सवाल को आप खुद करेंगे, ठीक है? होमवर्क सवाल है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल। अब आते हैं अपन इसके, ये तो अपन ने कौन से टाइप के पढ़ लिए थे, अब मैं कह रहा हूं इसके बेसिक टाइप पे अपन आ जाते हैं। लिखिए एक सवाल, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रश्न है, पेपर 1 का प्रश्न है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा गया है। मैं पेपर 1 का लिखा रहा हूं सबसे पहले। इन अ डिवीजन क्वेश्चन, in a division question, the divisor is 8 times the quotient and 4 times the remainder. बहुत ही बढ़िया। If
इफ द रिमाइंडर इज 12, अगर रिमाइंडर 12 है, देन द डिविडेंड इज, लीजिए ये रहा आपका सवाल। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या इस सवाल का उत्तर होगा। देखिएगा, एक भागफल के प्रश्न में, ठीक है, भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। ठीक है भाई, शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 2 है, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य क्या है? अब भाई साहब इस सवाल को सॉल्व करते, अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो यार मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कल ही की क्लास में। सबसे पहला फॉर्मूला था डिविडेंड इज इक्वल टू, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, लो भाई ये हो गया, स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, और डिविडेंड को बड़े कैपिटल लेटर से, ये स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहा हूं, इसको कैपिटल लेटर से। सवाल में लिखा है जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 8 गुना है और इसका 4 गुना है रिमाइंडर का। अगर कोशेंट का 8 गुना है तो मैं मान लेता हूं अगर ये 1 है तो ये हो गया 8, और अगर रिमाइंडर का 4 गुना है तो मैं मान लेता हूं ये 2 है, तो 2 चौक 8। शेषफल यहां मैंने 2 लिख दिया ना गलती से, 12 है ना, ठीक। चलो डन है भाई, कोशेंट का 8 गुना, रिमाइंडर का 4 गुना। अब रिमाइंडर सवाल में दे रखा है 12, भाई 2 छिक्के 12, तो ये हो गया 6, 8 छिंग 48, ये निकल के आ गया। अगर 2 बराबर 12 के, तो सीधी बात है भाई 6 का मल्टीप्लाई करूंगा यार, 2 छिक्के 12, तो इसमें भी 6 उसमें भी 6। बस बेटा क्या करना है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 48 इंटू 6 प्लस 12, यही सवाल का उत्तर है, यही आपका डिविडेंड है। कितना निकल के आ रहा है बताओ, आंसर कितना आ गया? आप लोगों के सबके उत्तर कैसे अलग आ सकते हैं यार, हे ईश्वर कृपा करना इन बच्चों पे। 8 छिंग 48 की 8 हासिल आई 4, 4 छिंग 24 और 4 288 प्लस 12, आंसर आएगा 300। 300 के अलावा अगर कोई भी आपका उत्तर आ रहा है इसका मतलब कैलकुलेशन आपका नील बटे सन्नाटा है। ठीक है, आंसर 300 आना चाहिए यार, कैसे अलग अलग उत्तर दे देते हो, ऐसे कैसे कर लेते हो गलत तुम सवाल। अगला सवाल लिखिए चलिए। लिखिए, the divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder.
लो, इफ द कोशेंट इज, यदि कोशेंट आपको दे रखा है 16, इफ द कोशेंट इज 16 देन द डिविडेंड इज। आइए करिए सवाल, एकदम वैसा ही सवाल है जैसा इससे पहले मैंने पूछा ना, वही सवाल है, इसको सॉल्व करिए, मुझे उत्तर चाहिए इसका। बताइएगा भाई, सवाल में लिखा है भाजक भागफल का, एक सवाल है किसका, डिवीजन के क्वेश्चन में, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। भागफल, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है, नंबर बताना है भाई। करो भाई, खत्म, टाटा गुड बाय, उड़ाओ भाई सवाल को। क्या होगा सवाल का उत्तर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या करेंगे, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। लो भाई, जो सवाल में लिखा है उन्हीं के अनुसार चलेंगे। अगर ये इसका 25 गुना है, अगर ये 1 है तो ये 25 है, बोलो भाई कहीं कोई दिक्कत, और रिमाइंडर का 5 गुना है तो रिमाइंडर को मैं 5 मान लेता हूं, 5 25। सवाल में कहा गया जो कोशेंट है वो 16 है, 1 की वैल्यू 16 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 16 पंजे 80 के बराबर, तो 25 की वैल्यू क्या होगी भाई, 16 पंजे 80 की 0 हासिल आई 8, 16 दूनी 32 और ये लो भाई 400 होगा। 400, अरे अरे कहां गई रेजर, लो भाई 400 आ गया। ठीक है, बस बेटे, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 400 गुना 16 प्लस 80, आंसर आ गया 6480। यही सवाल का उत्तर है, जिसका आ रहा है उसको बधाई, और जिसका नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को सुधारे। लिखो एक और सवाल, in a division question the quotient is 4 times the divisor and remainder is 1/4 of the divisor. If the remainder is 8, what is the dividend? करें भाई, एक भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। शेषफल भाजक का 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4। यदि शेषफल कितना है, शेषफल 8 है, तब भाज्य क्या है। अल्टीमेटली हमें नंबर ही फाइंड करना है।
अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं सवाल में, नंबर्स ही तो फाइंड कर रहे हैं। बताओ भाई ये नंबर्स कितना है, ये नंबर्स कितना है। वही बात हो गई, वही फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या मतलब भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बताओ भाई क्या होना चाहिए सवाल का उत्तर, बोलते क्यों नहीं हो। ठीक है, बोर हो गए, चलो इसको अपन आखिरी प्रश्न रखते हैं आज का, ठीक है, फिर अपन कल पढ़ेंगे। बोर बहुत जल्दी हो जाते हो, 2 घंटे भी लग के नहीं मैथ पढ़ पाते। आ जाओ, सवाल में लिखा है जो डिवाइजर है वो कोशेंट का क्या लिखा है, नहीं कोशेंट डिवाइजर का 4 गुना है। लो भाई ये इसका 4 गुना है, ठीक है भाई। और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर का 1/4 है। अगर डिवाइजर का ये 1/4 है तो मैं इसे मान लेता हूं ये 1 है और ये 4 है। सबसे पहले मैंने रिमाइंडर और डिवाइजर का रिलेशन से इसको बना लिया, उसके बाद में डिवाइजर और कोशेंट के रिलेशन को देखूंगा सवाल में। कोशेंट डिवाइजर का 4 गुना है, 4 का 4 गुना ये हो गया 16। रिमाइंडर बराबर सवाल में 8 के, तो ये आ गया 8, 16 अट्ठे 128, 4 अट्ठे 32। लो भाई कर दो भाई मल्टीप्लाई, 32 गुणा 128 प्लस 8, क्या आंसर आएगा बताओ। जो भी इसका आंसर आए वही इसका आंसर होगा। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। छोटे छोटे टाइप के और सवाल बचे हैं इसमें, उसको अपन मंडे को जो तुम्हारी क्लास होगी उसमें अपन 20 मिनट 25 मिनट में उसको खत्म कर लेंगे, या चाहो तो मैं अभी 15 मिनट में बता देता हूं। बोलो क्या बोलते हो। 4104, बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर आएगा 4104। बहुत शानदार, बढ़िया। अभी बता दूं, बोलो बता दो, ठीक है लिखो। अब इसके बाद एक और टाइप का सवाल है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी 2-2 घंटे की क्लास लूं। अब इसके नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलते हैं। ये अभी तक आपके सीटेट ने पूछा नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। सीटेट में आज तक ये वाले टाइप का सवाल आया नहीं है लेकिन हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सवाल लिखिए पहले। इफ अ नंबर, एक संख्या है जिसे डिवाइड किया गया, इज डिवाइडेड बाय 84, 84 से हम उसे भाग दे रहे हैं, एंड लीव्स रिमाइंडर, अगर हम उस संख्या को 84 से भाग दे दें तो शेषफल क्या आता है, 37 आ जाता है। यदि इफ द सेम नंबर, अगर वो संख्या है इज डिवाइडेड बाय 12, यदि सेम संख्या को 12 से भाग दें, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो शेषफल बताइए क्या होगा। देखो इस सवाल को, ये उसका नेक्स्ट टाइप है। यदि एक संख्या को भाग दिया जाए तो शेषफल 37 बचता है या 37 आता है। ठीक है भाई, समान संख्या को, तो भाई सेम क्वेश्चन है, तो आपसे बोला है समान संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। लो भाई बताओ, एक आंसर आ रहा है, क्या बात है।
चलो देखो, सीधे सीधे इस सवाल को समझो। इस सवाल में क्या है, आपको पता है कोई एक संख्या है, इस संख्या को मैंने 84 से भाग दिया, सीधी बात है। अब कितनी बार भाग दिया वो छोड़ दो, अपन, मैं अगर बोल रहा हूं, मान लो कोई डिवाइजर होता, डिवाइजर है वो, सॉरी कोशेंट है, मैं कोशेंट को मान लो x मान लूं, या मान लो q मान लूं, x y z a b c कुछ भी मान लूं, तो मल्टीपल टाइम या कितनी बार उसको भाग दिया होगा। तो 84 से अगर इसको मैंने डिवाइड किया, तो 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 37। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 37 बच रहा है। क्लियर है, हाँ या ना, ये सुन लो, बोलो ठीक है। मैं मान लेता हूं मेरा जो डिवाइजर है वो x है, और ये इस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 अनंत, कुछ भी हो सकती है। तो क्या इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाँ या ना। मैं एक्चुअली कोशेंट लिखना भाई, कोशेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, 84x प्लस 37, यही बन गई संख्या। और जब इस संख्या को मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो मुझे पता है 84 तो 12 से कटने वाली संख्या है। अब इसमें x का कितना भी मल्टीप्लाई कर लें, ये इसको डिवाइड तो कर ही देगी, और रिमाइंडर कुछ यहां बचेगा नहीं। तो सीधे सीधे जो रिमाइंडर है उससे भाग दे लो। तो इस सवाल की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ऐसा हमेशा होगा जब यह सवाल आएगा कि जो रिमाइंडर बचेगा आप सीधे सीधे उस रिमाइंडर से ही भाग कर दीजिए, तो आपका नया रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब 37 से जो रिमाइंडर बच रहा है उसका भाग दे दो, रिमाइंडर आ जाएगा 1। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको यहां समझा दिया, ठीक है भाई। अगर ये पेपर में सवाल आ जाए, इसकी उम्मीद है कि ये सीटेट पूछ सकता है, ठीक है भाई। एक और ऐसे ही सवाल लिख लो, चलो। लो, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, तो 91 रिमाइंडर बचता है। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, द रिमाइंडर विल बी, बताओ भाई। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, देन द रिमाइंडर विल बी। ठीक है भाई, वैसे ही सवाल है एकदम। इस बोर्ड में टचिंग की दिक्कत आ रही है। देन द रिमाइंडर विल बी, करो भाई। सेम सवाल है, इसकी हिंदी मत पूछना भाई, एकदम वही सवाल है जैसा पिछला सवाल था, करके बताओ। 84 की जगह 85 होता तब तो बेटा फिर ये सवाल ही नहीं बनता। अगर 84 की जगह 85 होता तो हम इस तरीके से इस सवाल को नहीं निर्मित कर सकते, इसको बना ही नहीं सकते। इसका निर्माण ही इसलिए किया गया है कि यहां जो संख्या लिखी होगी 102, जो 17 से कटने वाली संख्या है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो भाई, करके बताओ भाई, चलो। छह आंसर आएगा, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे भाई, सीधे सीधे जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 91। 17 पंजे 85, 91 17 का भाग दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा 6। एक जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आपको समझना होगा, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका नया रिमाइंडर आ रहा है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो है ना। नया रिमाइंडर डिपेंड करता है आपके पिछले रिमाइंडर पर। जैसे आप इस सवाल को देख,
इस सवाल को देखो, यहां पे जैसे, चलो इसी को देख लो, पिछले में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था ना, ठीक। अगर आपको बोला जाता समान संख्या की जगह अगर आपको बोला जाता दुगनी संख्या, तो आप ये समझ लीजिए जो आपको रिलेशन नंबर का होगा वही रिमाइंडर पे रिलेशन बनेगा ही बनेगा। अगर आपको बोला जाता दुगनी संख्या या संख्या का ट्रिपल, संख्या का 4 गुना, संख्या का दुगना, तो आप सीधे सीधे, अगर सवाल में लिखा होता संख्या का दुगना, अगर संख्या दुगनी हो रही है तो रिमाइंडर भी दुगना हो जाता, तो आंसर आपका 1 नहीं आता, 2 आता। क्यों? क्योंकि फिर आप 37 से डिवाइड ना करके इसके दुगने से डिवाइड करते 74 से। आ रही बात समझ में? यहां तो कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। आप बोलोगे अरे सर अब तो उड़ा देंगे, अब कैसे भी सवाल आ जाए सर, तहस नहस कर देंगे। लो भाई, सीटेट पेपर 1 1211 को 11 से भाग देने पर, या अरे 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 देने पर भागफल और लो भाई, भागफल और शेषफल का योग क्या है? सवाल है ऑन डिवाइडिंग 121211 by 11, the sum of quotient and remainder is। लो भाई, बताओ भाई करके इस सवाल को। क्या आंसर होगा? देखें आप में से कितने बच्चे इस सवाल को सही करते हैं। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, बचकाना सा सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। करो। मुझे पता है इसको कई बच्चे गलत कर देंगे। अब ये सवाल केवल और केवल बेसिक से ही होगा और कोई तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का। एकदम बेसिक से ही इस सवाल को सॉल्व करना है, कोई और तरीका नहीं होता। प्रॉपर बेसिक तरीके से सॉल्व करिए इस सवाल को। सवाल में लिखा है 121211, इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 11 से। जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो जो इसका भागफल और शेषफल बचेगा, इन दोनों का सम बताना है। सिंपल सा पहाड़ा, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए, एक बचा, एक यहां पे डिजिट आ गई, फिर एक बार 11, यहां क्या बचा? कुछ नहीं बचा, यहां पे एक डिजिट आ गई 2। अब मुझे पता है 2 तो सिंगल डिजिट है जो कि 11 से छोटा है, तो यहां पे 0 लिखते हैं और अगली डिजिट को यहां लिख देते हैं जो बची हुई है 21। 11 एकम 11, ठीक है भाई। कितना बचा? 10 बचा। यहां पे एक डिजिट और बची है, उसको लिख दिया यहां पे 11 9 99। लो भाई, इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया? क्लियर है? क्या ये बात आपके समझ आ रही है बेटे? बताओ।
क्या हो जाएगा? ये आपकी शीट का सवाल है जो मैंने शीट में दे रखा है आपको। ठीक है, ये देखो एक शीट मैंने दी है पेपर 1 में और पेपर 2 में एक शीट दी है, मैथ के फुल नोट्स होंगे, इसके सवाल हैं, इन्हें जरूर सॉल्व करना। ठीक है, बस रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशंट आ गया, ये 11019 प्लस 2, ये आ गया 11021, ये सवाल का उत्तर है। डन है भाई, बहुत ही बढ़िया। एक और सवाल मैं आपको दूंगा, रुकना। लिखो एक सवाल और, सिंपल सिंपल से सवाल है ये, पेपर 1 के 567 567 567 is divided by 567, then the quotient is। बताओ भाई क्वोशंट क्या होगा? ये बहुत ही बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक, इनसे ज्यादा बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता। If 0301 is divided by 43, then the quotient is। बताओ। करिए भाई इन सवालों को, दोनों सवाल आपके सामने हैं। मेरे को लग रहा है समय समाप्ति हो गई है। ठीक है भाई, चलो इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। होमवर्क छोड़ो यार, ये काहे के होमवर्क के सवाल हैं, खत्म सवाल हैं ये तो, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप सॉल्व कर लेना, दोनों सवालों को, सिंपल है, इन दोनों से डिवाइड करके क्वोशंट निकालना है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे, है ना, और इससे आगे अपन पढ़ेंगे इसको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।